अवात्सल्यम अप्रभावना चेति पंचम गाथा व्याख्याने प्रोक्तम। शंका कांक्षा विचिकित्सा मूढ़ दृष्टि अनुपगूहन आस्थितीकरण अवात्सल्य अप्रभावना ये 8 प्रकार के मल दोष हैं। इनका 5वीं गाथा में या पंचम गाथा 5वीं गाथा में इसका विशेष रूप से वर्णन कर दिया था। इसमें अपनों ने लिए पूरा का पूरा ध्यान रखना। देखो अमूढ़ दृष्टिपना भी, इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। अनुपगूहन, कुछ लोग ऐसे रहते हैं अनुपगूहन, जानबूझ करके बातें उखाड़ेंगे, जानबूझ करके किसके सामने, दूसरों के सामने कुछ नहीं सोच पाते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, कौन व्यक्ति बैठा हुआ है, कौन लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो कुछ बातें ऐसी होना चाहिए, समझदारी की बातें होना चाहिए कि हर बात हर समय नहीं कही जाती है। इतना ज्ञान है, इतना विवेक है, तब तो आप कोई बात कहने के अधिकारी हो। यदि नहीं है तो बस सीधा सीधा अवसर रहता है कि आप दूसरे महाराज से कह दीजिए, किसी ऐसे महाराज से कहो जो कुशल हैं, तो उनसे आप कह दीजिए। और जो कुशल है वो गुरु के पास आना चाहिए। डायरेक्ट कनेक्शन उनका कुशल व्यक्तियों के साथ गुरु का होना चाहिए। हर व्यक्ति का डायरेक्ट संपर्क नहीं होना चाहिए कि हर व्यक्ति बात कहने लग जाए, हर व्यक्ति अपनी बात सुनाने लग जाए, तब उसको पता ही नहीं है कि महाराज के पास कौन व्यक्ति बैठे हैं, महाराज के पास कौन व्यक्ति आ रहे हैं, कौन से व्यक्ति चर्चा कर रहे हैं, है ना। और जिसके पास इतना ज्ञान नहीं है और वो अकुशल व्यक्ति है, महाराज 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 उन्होंने ऐसी कह दी हमको, उन्होंने ऐसा कर, ये विषय तात्कार्य है। हर व्यक्ति की पहुंच इस प्रकार की नहीं होना चाहिए, उस पर ब्रेक होना चाहिए। और यदि कोई ऐसा प्रयास कर रहा है तो दूसरों को भी चाहिए कि उनको कंट्रोल करें, उनको कंट्रोल करके रखें। अभी बैठिए यहाँ पर, अभी यहाँ पर रुकिए, अभी थोड़ा धैर्य रखिए। अब जब महाराज कोई सामने वाला व्यक्ति है, अब कौन है कैसा है वो निकल जाए, फिर आप अपने हिसाब से बात कह दीजिए, ये समझदारी कहलाती है। तो जो समझदार होते हैं इन बातों पर पूरा पूरा ध्यान रखते हैं कि हमको कौन सी बात कब कहना, कैसे कहना, और उसके तरीके। कोई अर्जेंट से भी अर्जेंट बात हो तो उसका तरीका क्या है कि उसके लिए तरीका ये है कि लिख करके वो सूचना कर दी जाती है, इनडायरेक्ट जानकारी दे दी जाती है, लिख करके की गई है, वो एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे, और यदि उचित है अनुचित है वे क्या महसूस करते हैं, उत्तर देना भी महसूस करते हैं, कभी कभी नहीं करना चाहते हैं, देख लिया, पढ़ लिया, रख दिया, फुर्सत। तो ये तरीके होना चाहिए। अनुपगूहन, मिथ्या दृष्टि जीव अनुपगूहन ही रहता है। वो तो अपनी शाबाशी दिखाना चाहते हैं, हम ही सबसे अधिक चतुर हैं, हम ही सबसे अच्छे हैं, वो ऐसे कर रहे थे, वो ऐसा कर रहे थे, वो ऐसा बोल नहीं। इस बात के लिए ढांकिए। कोई कुछ बात करता है तो आप उस बात के लिए और संभालने का प्रयास कीजिए, इसमें आपकी समझदारी है, संभालने का प्रयास कीजिए। हो सकता है कोई उम्र वाले महाराज हैं और उम्र वाले महाराज कोई भी क्रिया में भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता है, कदाचित उनको कोई भी झोंका आ गए, नींद आ गई, या कोई भी ऐसी परिस्थिति हो गई, तो अब उस बात को ज़्यादा चर्चा करने का विषय नहीं रहता है। अपन समझ लेते भाई उम्र है उनकी, अब तुम उनके अपनी जैसी बराबरी करना चाहो तो कैसे हो सकती है। उम्र वाले तो उम्र वाले ना, स्मृति भूलन हो जाती है, पता नहीं रहता है ना, तो उनको कुछ भी आइडिया नहीं रहता है। आप समझदार हो तो आप तुरंत से तुरंत ध्यान रखो, उनका सेवा कर लो। लेकिन ऐसी बातों के लिए कोई दूसरा व्यक्ति चर्चा करने लग जाए तो अपन संभाल सकते हैं। क्या करना चाहिए? अपन को संभालना चाहिए। मानते हैं अब कोई मुनि महाराज इतने समय तक सामायिक करते हैं, दीर्घकालीन सामायिक करते हैं, रात्रि में परिपूर्ण रूपेण निद्रा नहीं ले पाते हैं, और जब परिपूर्ण निद्रा नहीं ले पाते तो दिन में झोंके आ सकते हैं। सहज है, सहज है। अब उसके लिए अरे
बेस हो रहे, बेस हो रहे। तुम्हें तब देखिए उस बिल्कुल टकटकी लगा नहीं बैठे, अब कितने झोंके अब झोंक गया। तो बतलाओ, उनको तो झोंके आ रहे कर्माधीनता के कारण से, इस कारण से वे शास्त्र नहीं सुन पा रहे हैं। और तुम्हारी प्रमाद है कि तुम्हारा ध्यान जो है, तुम जाग तो रहे हो लेकिन ध्यान तुम्हारा भी नहीं स्वाध्याय में। बराबरी हो गई कि नहीं? कुछ लोगों का स्वाध्याय में ध्यान नहीं रहता, वे जो ही देखते रहते कौन सो रहा, उनकी लाल टपकी, उनका फलाना होगा, उनका ऐसा होगा, वही देखते रहते हैं। तो हानि तो दोनों में हो गई ना। वो भी कर्माधीन, कर्म के उदय के कारण से सुन नहीं पा रहे हैं। और तुम्हारा प्रमाद, तो कर्मोदय तो उतना हानिकारक नहीं है, प्रमाद ज्यादा हानिकारक है। तो भैया पहले अपना प्रमाद छोड़ दीजिए। आस्थितीकरणम, आस्थितीकरणम, हमको क्या लेना, हमको क्या देना, अभी सामय करें ना करें, प्रतिकोण करें ना करें, अपन को क्या, अपन क्यों बीच बीच में बोले, हमको क्या परेशान हो। आस्थितीकरण है, ये सम्यक दर्शन का क्या है? दोष है। कभी भी ऐसे भाव मन में नहीं आने देना चाहिए। अपना लक्ष्य होना चाहिए कि फिर भी हम समझा देंगे, हम जरूर समझाएंगे, कोई परेशानी नहीं, हम समझाएंगे, ये अवधारणा होना चाहिए। अथवा दूसरा कोई जो भी उनके माध्यम से समझ सकता है तो उनके द्वारा अपन प्रयास करेंगे, ये कहलाता है स्थितीकरण। और ऐसा नहीं करना अस्थितीकरण। हाँ, मध्यस्थ भाव रखिए, हमें क्या लेना, अपन को क्या लेना देना, अपन क्यों। ये भैया आप कैसे उपगुहन, कैसे स्थितीकरण अंग वाले हो। स्थितीकरण अंग का तात्पर्य है कि यथाविधि प्रयास कीजिए समझाने का, अपने विवेक से, अपनी कुशलता से, अपनी समझदारी से आप कैसे प्रयास कर सकते हो। तो ए स्थितीकरण होता है। और जो ऐसा नहीं करता है, प्रमाद पर प्रमाद, पड़े रहने दो, होने दो, उनकी हंसी होती सो उनकी होने दो, उनका बुरा होगा सो उनका होगा, उनका कर्म का बंद होगा सो उनको होगा, ऐसी जिसके भाव हैं, समझ लीजिए वह सम्यक दृष्टि जीव नहीं हो सकता, सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि का तो प्रयास रहता है संभालना। अवात्सल्यम, अवात्सल्य, हमसे न बोलियो, हमसे बात नहीं करियो, हमसे जो नहीं करियो, हमारे पास नहीं बैठियो। अब कुछ लोगों की स्थिति ऐसी रहती है कि प्रत्यक्ष में जुगुप्सा भाव भी झलकता है, अवात्सल्य भाव भी झलकता है। साधर्मी है, खुशी मनाना चाहिए, है खुशी मनाना चाहिए। अब ये हो सकता है कोई उच्च दर्जे के बाद साधर्मी हो सकते हैं, 5 उंगलियां एक जैसी तो नहीं हो सकती, संग रहता है, समूह रहता है। कोई छोटे दर्जे के हो सकते लेकिन है तो साधर्मी है। क्या साधर्मी? तो साधर्मी के प्रति अपनी यथा विधि वात्सल्य भाव होना चाहिए। अप्रभावना, अप्रभावना का तात्पर्य हमने अभी बतलाया कि अपन अनावश्यक सामान यहाँ वहाँ रखा है, देख रहे हैं, देखने वाले देखते चले जा रहे हैं, फिर भी उनको व्यवस्थित नहीं रख पा रहे हैं। थोड़ा सा यदि प्रमाद छोड़ दें और किसी का बैग, किसी का बस्ता, किसी की चटाई उठा करके साइड में रख दिया, क्या बिगड़ गया? या उनसे बोल दो। और ऐसी बात नहीं कि कोई नहीं मानता हो, इतना तो है कि समझाएं तो हर व्यक्ति मान सकता है। प्रेम से समझा दीजिए और उनको समझा करके और यथास्थान तो ये सब सामान फैला हुआ आराम। बहुत से लोगों को तो बदला हम देख रहे ना, बैठे रहेंगे वहीं पर, सामान इखरा बिखरा पड़ा हुआ, फिर भी उनको ध्यान ही नहीं है। अब प्रभावना परख है, चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कहाँ उचित है, कितना उचित है, कुछ भी नहीं सोच पाते हैं। ये अप्रभावना नाम का दोष है। इति पंचगाथा व्याख्याने प्रोक्तम, इस प्रकार से 5 गाथाओं के पंचम गाथा यानी पांचवी गाथा के व्याख्यान में कही है। एतद् दोष राहित्यम एव गुण रूपेण वर्तते, इन दोषों से रहित पना ही गुण रूप से प्रवर्तन करना है। और जब गुण उत्पन्न हो जाते हैं तो निशंकित्वम, निकांक्षितत्वम,
निर्विचिकित्सा अमूढ़ दृष्टि उपगूहनम स्थितीकरणम वात्सल्यम प्रभावना चेते सम्यक तस्य अष्टो गुणाः निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा अमूढ़ दृष्टि उपगूहन स्थितीकरण वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 प्रकार के सम्यक दर्शन के गुण हैं। चारित्र प्रावृत्ति गाथा प्रोक्ता, चारित्र प्रावृत्ति की 7वीं गाथा में कहा है। तथा च भणितम, और भी बृहद द्रव्य संग्रहस्य संस्कृत टीकायाम, बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ की गाथा 41 की संस्कृत टीका में कहा है। निशंकादि अष्टगुण प्रतिपालनम एव शंकादि अष्टमल त्यागः। भाई हम कैसे कहें सम्यक दर्शन के गुण का पालन कर रहे हैं? तो निशंकत आदि जो 8 प्रकार के गुण हैं उनका प्रतिपालन करना ही शंकादि 8 प्रकार के मल दोषों का त्याग कहा जाता है। ऐसा एवं अष्टगुण विपरीताचरणम एवं मलाष्टकम इति च बोधव्यम। इस प्रकार से 8 गुण के विपरीत आचरण ही मलाष्टकम इति, उससे विपरीत जो आचरण है वो 8 प्रकार का मल कहा गया है। इति बोधव्यम, ऐसा जानना चाहिए। वीतराग देवानाम रागादि राहित्यम तेषां सत्यवचनत्वम तदुपदिष्टम तत्वज्ञानम एव आत्मकल्याणकारिम इति दृढ़ास्था संशयाद्यभावो निशंकता गुणाः। वीतराग देवों, जो वीतराग देव हैं वे रागादि से रहित हैं। तेषां वचनम सत्य वचनत्वम, उनके सत्य वचनपना होता है। तदुपदिष्टत्वम तत्वज्ञानम एव आत्मकल्याणकारिम इति, और उनके द्वारा उपदिष्ट जो तत्व ज्ञान है वह ही आत्म कल्याणकारी है। ऐसा दृढ़ास्था संशयाद्या भावो, ऐसी जो दृढ़ आस्था होना, संशयादि का अभाव होना, निशंकता गुणाः, ये निशंकित गुण कहा जाता है। तत्र संशया शंका रूपम मलम, और उसमें संशय होना, शंका आदि मल कहे जाते हैं। दिगंबरत्वम स्नानाभावः, दिगंबरत्व जो मुनिजन होते हैं वे स्नानाभावा, स्नान आदि नहीं करते हैं। इत्यादि का श्रवणाचर्या न समीचीना तच्चिंतनम यद्वा तद्विषये गिलानि विचिकित्सा नामक मलम अस्ति। ये साधु जन है, स्नान आदि नहीं करते हैं, और स्नान आदि नहीं करते हैं, इसलिए क्या होता है, ये श्रवणचर्या में ना समीचीन, ये बात समीचीन नहीं है इत्यादि प्रकार से चिंतन करना। अच्छा कुछ छूट गया। तत्व संशय शंका रूपम, है ना। अगर भगवान के गुणों में शंका रखना, संशय रखना शंका है। मल रत्नत्रयानुष्ठानम लौकिक पारलौकिका भोगाकांक्षा त्यागेन केवल ज्ञानादि अनंत गुणाभिव्यक्ति हेतु मोक्षार्थम वा भवति। रत्नात्रय अनुष्ठान जो है, रत्नात्रय का अनुष्ठान यानी रत्नात्रय के रूप जो चर्या है, आचरण है, वह लौकिक पारलौकिक भोगाकांक्षा त्यागेन, लौकिक और पारलौकिक भोगाकांक्षा के त्याग रूप से केवल ज्ञानादि अनंत गुणाभिव्यक्ति हेतु हो, केवल ज्ञानादि अनंत गुणों के अभिव्यक्ति रूप जो हेतु है, इस कारण से मोक्षार्थम वा भवति, ये सब मोक्ष के लिए होगा करता है। तत्र भोगाकांक्षा कांक्षा नामकम मलम अस्ति, और इस प्रकार की जो साधना आदि अनुष्ठान है उसमें भोगों की आकांक्षा होना, भोगों की अभिलाषा होना, एक कांक्षा नाम का मल है। हमने एक दिन और बतलाया था कि बहुत सारे लोग बोलते हैं धर्म की इच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मोक्ष की इच्छा होना चाहिए। हाँ, एक प्रारंभिक अवस्था में तो हो सकती है, ये कोई दोष नहीं है, लेकिन भोगों की अभिलाषा होना, विषयों की अभिलाषा होना एक कांक्षा नाम का
दोष है। दिगंबरत्वम स्नानाभाव इत्यादि का श्रवणाचर्या न समीचीना एतत् चिंतनम तद यदवा तद विषय गिलानी विचिकित्सा नामक मलम अस्ति। दिगंबरत्वपना स्नान अभाव, स्नान नहीं होना, नहीं करते हैं इत्यादि रूप से ये श्रवणचर्या समीचीन नहीं है, ऐसा जो चिंतन किया जाता है अथवा उसके विषय में गिलानी भाव होना, ये विचिकित्सा नाम का मल है। यदवा रत्नात्रय पवित्रते स्वभाव तो सुचौ श्रवणादि नाम का यो जुगुप्सा भावासा विचिकित्सा रूपो दोषों की यहाँ। अथवा रत्नात्रय पवित्रते, जो रत्नात्रय से तो पवित्र है लेकिन स्वभाव असुचो, स्वभाव से असुचि है, ऐसे श्रवणादि नाम का ये श्रवणादि के शरीर को जो देख करके जुगुप्सा भाव, जुगुप्सा भाव सा विचिकित्सा रूपो दोषोगे, यहाँ जो वह विचिकित्सा नाम का दोष कहा गया है। मिथ्या दृष्टि भी सर्वज्ञोपदेश विरुद्धानि शास्त्राणि रचितानि। मिथ्या दृष्टि जीव भी सर्वज्ञ के उपदेश के विरुद्ध शास्त्रादि रचते हैं। तत्र श्रद्धानम रुचि धर्म बुद्धिर्वा भवति, उसमें श्रद्धा रुचि और धर्म बुद्धि से होती है। यस्य जनस्य, जिसके कारण प्राणी सा, जिन प्राणियों के अंदर ऐसी होती है, सा मूढ़ दृष्टि दोष युक्त एवं, वह मूढ़ दृष्टिपना कहा गया है, ऐसा जानना चाहिए। अज्ञानी जन संसर्गेण स्वभाव शुद्ध मोक्ष मार्ग आदि के भी कदाचित दूषणानि निंदा अपयसा प्रभावना प्रतिकूल इत्यादीनि जायन्ते तदपगूहनम तो गुणः, किंतु तदुद्घाटनम तद विषय प्रेरणादिकम वा अनुगूहन मलम अस्ति। कह रहे हैं अज्ञान जन, अज्ञानी प्राणी और अथवा अज्ञानी जन संसर्गेण, अज्ञानी प्राणियों के संसर्ग से स्वभाव शुद्ध मोक्ष मार्ग आदि के भी, स्वभाव से शुद्ध ऐसा मोक्ष मार्ग आदि में भी कदाचित दूषणानि निंदाप्यसा प्रभावना प्रतिकूल स्थित्यादि जायन्ते। कोई मान लीजिए अज्ञानी प्राणी के संसर्ग से धर्म की या मोक्ष मार्ग की निंदा, अपयश या प्रभावना की प्रतिकूल स्थिति हो जाती है, तो भी तदुपगूहनम तु गुणः, उस बात के लिए ढांक देना, उघाड़ना नहीं, प्रचार प्रसार नहीं करना, उसको ढांक देना, ये उपगूहन अंग है। किंतु तदुद्घाटनम तद विषय प्रेरणादिकम वा अनुगूहन मलम अस्ति, किंतु उसका उद्घाटन कर देना, उसको और प्रचार कर देना, तद विषय प्रेरणादिकम वा, और ऐसे कार्यों के लिए प्रेरणा देना अनुगूहन नाम का मल है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर आज अपन इतना ही अथा प्राणी